हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सक्सेना स्वागत करता हूं आपका लर्न अहेड एकेडमी में। आज मैं मैथ की क्लास लेके आया हूं आप लोगों के लिए और आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आएगा जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो हमारे वीडियोज़ हैं उनको लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर करते रहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मैथ की क्लास में। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर से हम जो है संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो इनको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं और नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। बेसिकली हम इसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्णांक और एक दशमलव। पूर्णांक क्या होते हैं इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा सभी को, और ये कितने भागों में बांटी गई हैं। ठीक है, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और दशमलव संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, इसके बारे में। तो सबसे पहले पूर्णांक पे आते हैं। देखिए, पूर्णांक जो है उसमें कई प्रकार की संख्याएँ होती हैं। प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य, संयुक्त, सहअभाज्य और संपूर्ण संख्याएँ, ये सभी पूर्णांकों में आती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है पूर्णांक के बारे में बताएंगे कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक जो है एक ऐसा नंबर है जो पूरी संख्या होती है। मीन्स इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। जीरो भी पूर्णांक होता है और इसी के साथ माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं, वो सभी पूर्णांक में आती हैं। तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं ये पूर्णांक कहलाती हैं। जिसमें हम इनको डिनोट करने के लिए हम आई या जेड का प्रयोग करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। ऐसे ही माइनस में -1, -2, -3, -4, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नेचुरल नंबर के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 से अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और अनंत तक, ये सभी संख्याएं जो हैं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको w से डिनोट करते हैं। ये 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक, ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक। जो पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर। उसके बाद हमारा आता है सम संख्याएं। ये संख्याओं का ही एक पार्ट है, जिसे सम संख्या और विषम संख्याओं के भाग में हम दो भागों में बांटते हैं। तो इसमें देखिए, सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से भाग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। ये जब हम 2 से इनको भाग करेंगे तो कोई भी नंबर शेषफल में नहीं बचेगा। ठीक है, इनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो इनका इकाई अंक होता है, यूनिट प्लेस, वो 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। बाकी कोई, जैसे मान लिया 136 लिखा है, तो ये आपका सम संख्या है। ये 1352 लिखा है, तो ये जो है एक सम संख्या है। ओके, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। ठीक है, तो जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सम संख्या कहलाती है। इसी तरह से विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। इनका इकाई अंक जो है 1, 3, 5, 7 और 9 हो सकता है। ठीक है, इकाई का जो अंक होगा 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ठीक है, जब जिनमें 1, 3, 5, 7, 9 पहला अंक होगा, वो हमारी विषम संख्याएं होंगी। जैसे कि 263, ये क्या हो गई, एक विषम संख्या। 263 या 125, ये क्या हो गई, ये एक विषम संख्या हो गई। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। ठीक है, और फिर आती हैं अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं से अलग अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। सिंपल शब्दों में सुनिए कि वो संख्याएं जो सिर्फ वह एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। और इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद। जैसे कि हम मान लें कि ये 2 जो है, 2
एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके ये केवल 1 से और 2 से ही विभाजित होती है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 2 गुणनखंड। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह से जो दूसरी हमारी अभाज्य संख्या थी 3 है। ठीक है, 3 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1 और 3, तो ये अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 और 3 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है। और उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, ठीक है, 13 है। इस तरह की ये अभाज्य संख्याएँ जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि एक हमारा ये नोट है कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, यानी संयुक्त संख्या है। भाज्य संख्या हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। एक ना तो अभाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिर्फ एक से ही विभाजित होती है और उसका केवल एक ही गुणनखंड है, एक का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जो किसी और से भी भाग हो, एक और अपने आप के अलावा। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे केवल एक अपने आप से ही विभाजित होती है, इसलिए यह ना तो भाज्य संख्या में आती है और ना ही अभाज्य संख्या में आती है। फिर दूसरा एक पॉइंट है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम संख्याओं के बारे में अभी मैंने बताया था, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी 2 से भाज्य हैं, इसलिए वो अभाज्य नहीं हो सकती हैं। अब अभाज्य संख्याओं में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे 1 से 20 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो कितनी? 8 है। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसी तरह से 1 से 30 के बीच में टोटल 10 संख्याएँ आती हैं, 2 संख्याएँ और आ जाती हैं, 23 और 29। 1 से 50 के बीच में 15 संख्याएँ आती हैं, 31, 37, 41, 43 और 47 और आ जाती हैं। इसी तरह से 1 से 75 तक टोटल 21 अभाज्य संख्याएँ हैं। इसमें और इंक्लूड हो जाएंगी कौन सी हैं? 53, 59, 61, 67, 71 और 73। और 1 से 100 तक पूरी 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। इसमें आगे और बढ़ जाती हैं 79, 83, 89 और 97। ये हमारी अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है, तो आगे जो है जो 1 से 100 तक कुल अभाज्य युग्मों की संख्या, युग्म मतलब ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। अभाज्य युग्म देखिए, ट्विन प्राइम वो संख्याएं होती हैं जिनमें ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 का अंतर होता है। ठीक है, जैसे 3 और 5। ठीक है, जैसे 5 और 7। तो ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म ये है, देखिए 3 और 5, 5, 7, इसी के बाद 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71 और 73। ये ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 2 का अंतर है। तो ये कितने पेयर बन गए हमारे? 8 पेयर। तो ये इसका ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरह का हमारा जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रश्न आता है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई भी अभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 161 अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? 161 के बराबर या उसके बाद उससे पहले वाली कोई पूर्ण वर्ग संख्या सर्च करेंगे। तो 161 से पहले जो जस्ट पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 144। 144 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल होता कितना है? तो यानी किसका वर्ग है? ये 12 का वर्ग है। अब 12 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो लिख लीजिए। कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। तो अब हम 161 से इन सब 161 को इन सब से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग नहीं होगी क्योंकि और नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। और फिर 3 से भाग करेंगे, 3 से भी यह भाग नहीं होगी, 5 से भी भाग नहीं होगी, लेकिन 7 से भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या अभाज्य नहीं है। हमें ये पता चल गया कि यह अभाज्य नहीं है। अगर ये 7 से भी भाग नहीं होती तो हम 11 से चेक करते, अब 11 से भी भाज्य नहीं होती तो इसका मतलब यह क्या हो जाती? अभाज्य हो जाती। इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। जैसे सपोर्ट दे रखा है 199। अब 199 से पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 196। 196 जो है किसका वर्गमूल होता है? 14 का। 14 की स्क्वायर 196 होता है। 14 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11 और 13।
अब हम इस सबसे जो है 199 को भाग करेंगे तो 2 से भी भाग नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा और 13 से भी नहीं होगा। अतः यह अभाज्य संख्या है। इसी तरह से हम 221 को चेक करेंगे। 221 से पहला अभाज्य जो इसका वर्गमूल है वो क्या है, 196। तो सेम बिल्कुल चेक करना है, लेकिन ये 13 से भाग हो जाएगी, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। इसी तरह से दूसरा नंबर है 299। तो हम इसको भी चेक करेंगे। इससे पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या है वो 289 है, जिसका वर्गमूल 17 होता है, जो कि 13 से भाग हो जाएगा, बाकी किसी भी नंबर से भाग नहीं होगा। अतः यह भी कैसी संख्या, अभाज्य नहीं है, यह भी भाज्य संख्या है। तो हमारी भाज्य कौन सी हुई, अभाज्य कौन सी हुई, सिर्फ 199। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया। अब हम आते हैं संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से यानी एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी भाग हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 4 2 से भाग हो जाएगी, या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 और 4, तो ये 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरह से 6 कौन कौन सी संख्या से भाज्य होती है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, ये जरूर नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है, 4 होती है। देखिए 4 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, भाज्य संख्या हो। और 1 से 100 तक टोटल 74 संयुक्त संख्याएं होती हैं हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखिए सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसको हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 नंबर का पेयर होता है, जोड़ा, और ऐसा पेयर होता है जो किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सेम नंबर से भाग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लें कि 5 और 7 लिखा है, 5 और 7 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं। लेकिन हम दूसरा एक और पेयर ले लें जो 15 और 28 से सपोर्ट है, तो 15 भी एक भाज्य संख्या है, 28 भी एक भाज्य संख्या है। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर पाए। ठीक है, इसलिए ये हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब इनको हम फाइंड कैसे करेंगे, मान लीजिए बहुत ऐसे नंबर हैं जो हम नहीं जान पाते हैं कि ये दोनों संख्या से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे कि इनका HCF फाइंड करेंगे, मीन्स महत्तम समावर्तक फाइंड करेंगे। अगर महत्तम समावर्तक यानी HCF 1 आ जाए तो वह सहभाज्य संख्या है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर आता है कि संपूर्ण संख्या फाइंड कीजिए, बताइए कि 1 से 10 के बीच में संपूर्ण संख्या कितनी है, या 1 से 100 तक के बीच में कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन हाँ, उस संख्या को छोड़ देंगे, मतलब वो संख्या जो है एक गुणनखंड खुद का होती है, उसे हम छोड़ देंगे। सपोज है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है कि 12 इनमें से कौन सी संख्या जो है संपूर्ण है, तो जैसे सपोज 12 15 20 और 6 दे रखा है, तो हम 12 को देखेंगे। 12 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 और 12। अब हम 12 को छोड़कर सबको ऐड करेंगे। देखिए 6 4 10 3 13 14 15 16 आ जाएगा। 16 जो है 12 के बराबर नहीं आया, तो ये हमारी संपूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरह से 15 के गुणनखंड है 1 3 5 और 15, तो 15 को छोड़ देंगे, 1 3 5 को ऐड करेंगे, तो ये इसका जो आएगा योग 4 5 9 आएगा, तो ये भी 15 के बराबर नहीं आया। इसी तरह से 20 को चेक करेंगे, तो देखिए इसके गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20 है, तो 20 को छोड़ देंगे, 1 2 4 5 10 को ऐड करेंगे, तब भी 20 के बराबर नहीं आएगा। उसके बाद 6 को चेक करते हैं। देखिए 6 के गुणनखंड है 1 2 3 और 6 को छोड़ देंगे। अब इसको ऐड करिए तो आता है 6, जो कि 6 के बराबर आया। अतः हमारी यह संख्या संपूर्ण संख्या हो गई, तो 6 हमारी संपूर्ण संख्या हो गई। अब याद क्या रखना है कि 1 अंक की संपूर्ण संख्या कौन सी है, 6 है। इसी तरह से 2 अंक की संपूर्ण संख्या कौन सी है, 28 है, क्योंकि 28 को भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। 3 अंक वाली संपूर्ण संख्या 496 है, और 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या हमारी 8128 है।
अगला हमारा पॉइंट है दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दशमलव संख्याएं कैसी होती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1.5, तो 1 दशमलव के बाद 1.5 लिखा, इसका मतलब 1.5 है, क्या है, 1 और आधा। तो इस तरह की संख्याएं जैसे लिखा 0.6, ये दशमलव संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, देखिए, एक तो हो गई शांत दशमलव और एक हो गई अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं। ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इससे पहले हम शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे सपोज 1/4 लिखा है और 1/4 को हम दशमलव में बदलते हैं, तो 4 से हम क्या करते हैं, 1 को भाग करते हैं, तो हम आएगा हमारा कितना, 0.25 आ जाएगा। अब ये पूरा भाग हो गया दशमलव के बाद, तो ये हमारा शांत दशमलव, एक मतलब नंबर के बाद रुक गया ये। ठीक है, तो ये शांत दशमलव है। लेकिन इसी की जगह अगर हम 1/3 ले लें, सपोज 1/3, अब 3 से हम 1 को भाग करेंगे तो ये भाग होता चला जाएगा, आएगा क्या, 0.3333 अनंत टाइम तक आता जाएगा। तो हम इसको जो है सिंपली हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इस तरह से 0.3 और बार। ठीक है, इसका मतलब इसके बाद आगे अनंत तक 3 लिखे हुए हैं, तो ये हमारी अशांत दशमलव कहलाती है। ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये जो अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं, ये अशांत आवर्ती हो गई, जो आवर्ती के मतलब रिपीट होने वाली, जिसमें रिपीट होती हैं। ठीक है, अशांत दशमलव में। और अशांत अनावर्ती के मतलब रिपीट नहीं होगी, लेकिन दशमलव के किसी भी पॉइंट तक पूरा डिवाइड नहीं होगी, आती चली जाएगी अनंत टाइम तक, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, जैसे हमारी √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414 और आगे तक आती चली जाएगी ये। तो ये इस तरह की जितने भी √ में वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, या क्यूब रूट जिसका क्यूब रूट नहीं निकलता है, वो सभी संख्याएं हमारी जो है अशांत दशमलव और अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम शांत दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, जैसे 0.5 है। ठीक है, परिमेय संख्या हमारी जो P/Q के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाती हैं और जिनका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो 0.5 को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 0.25 है, 25 को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करें, 0.25 लिख लेंगे, अपॉन की लाइन ड्रा की, बटे की लाइन ड्रा करेंगे, डेसिमल हटाया, 1 बढ़ाया और इसके 2 डिजिट हैं, 2 0 बढ़ा लेंगे, ये 25/100 आ गया। अब 25 से कट कर देंगे, 25 से कम 25 चक्कू 100, ये आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से ये 1/4 में कन्वर्ट हो गए परिमेय संख्या में। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट देख लें, ये है 0.175, इसको बदलेंगे। देखिए, डेसिमल हटाया, 1 बढ़ाया और 3 डिजिट हैं, तो 1 2 3 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा 175/1000, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 7/40। इसी तरह से ये 1.05 को हम 21/20 और 15.001 को हम 15001/1000 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिए कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना कैसे है, ये अब हम देखेंगे अगले पॉइंट में। देखिए, ये सपोज आपका क्वेश्चन है 0.73 बार। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है परिमेय संख्याओं में। अब ये 7 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कि ये 7.7333 इस तरह से लिखा है। ठीक है, 3 अनंत टाइम तक रिपीट कर रहा है, इसीलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 फार्मूला है ये, कि सबसे पहले हम पूरा नंबर लिख लेंगे 73। अब जो संख्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है वो माइनस कर देंगे, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार लगा है वो लिखेंगे, और फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लिखा है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतने 9 बढ़ा देंगे, फिर जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0, तो 1 डिजिट के ऊपर नहीं लगा है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 66/90। फिर हम इसको कट करके सिंपल फॉर्म में बदल लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कि 0.143, अब 43 के ऊपर बार है, अपॉन में क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये देखिए 4143 लिखेंगे, माइनस करेंगे और एक के ऊपर बार नहीं लेगा, एक लिख देंगे अपॉन में 990। क्यों 990 लिखा? देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार लगा, 2 9 बढ़ा दिए, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा, 1 0 बढ़ा दिया। अब ये आपका आ गया 142/990। तो इस तरह से हम जो है दशमलव संख्याओं को, जो अशांत दशमलव हैं, उनको हम परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ओके, आज तक की क्लास यहीं पे है। ओके, बाय।